वहीं जस्टिस वर्मा के घर में अधजले नोटों के ढेर मिलने पर आए रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की वीडियो और फोटोज भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। जांच रिपोर्ट में क्या है, जस्टिस के कैश कांड पर इशारा दिखाते इस रिपोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस के घर होली की शाम लगी एक छोटी सी आग ने देश में हंगामा मचा दिया है। आग जस्टिस यशवंत वर्मा की बंगले में लगी, लेकिन विवाद के धुएं ने देश की पूरी न्यायिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट से संसद तक और सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक सवालों की अंबार लग गई। कैश कांड पर बवाल, जस्टिस पर सवाल। हालांकि इस मामले में न्यायपालिका पर उठ रहे सवालों के बीच दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने आंतरिक जांच की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है, घटना की रिपोर्ट, उपलब्ध सामग्री और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के जवाब की जांच करने पर पता चला कि पुलिस आयुक्त ने 16 मार्च 2025 की अपनी रिपोर्ट में बताया है कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास पर तैनात गार्ड के अनुसार 15 मार्च 2025 की सुबह जिस कमरे में आग लगी थी, वहां से मलबा और अन्य आंशिक रूप से जली हुई वस्तुएं हटा दी गई थी। जांच में प्रथम दृष्टया ये पता चलता है कि बंगले में रहने वाले लोगों, नौकरों, माली और CPWD कर्मियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का कमरे में प्रवेश या पहुंच की संभावना नहीं दिखती। मेरी प्रथम दृष्टया राय है कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जरूरत है। जो पैसे निकले थे, इट वॉज इन सैक्स एंड सैक्स ऑफ मनी फ्रॉम द आउट हाउस ऑफ द जजेस रेजिडेंस। जस्टिस यशवंत वर्मा, इनके घर में जो बहुत हार्ड कैश मिली है, उसके बारे में इन हाउस ने अपने वेबसाइट पे जो पब्लिश किया है, उससे लगता है, दोनों साइड पब्लिश किया है, उससे लगता है कि ये बहुत इन्वेस्टिगेशन का मामला है और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें बड़ी कड़ी रोक अपनाएगा। सिर्फ ट्रांसफर, सस्पेंड या टर्मिनेशन ये तो नहीं चलता है, लेकिन इसके बारे में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। पहले वीडियो दिखा रहे हैं कि वहां जले हुए नोट हैं, दूसरे जानकारी जो आई है मीडिया में वहां साफ हो गया। तो अगर साफ हुआ है तो किसने हटाया, क्या है, ये गंभीर सवाल है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है। इस प्रकार का कुछ भी आरोप एक न्यायाधीश के सामने के ऊपर आए, एक जज के सामने, कि उनके घर में करोड़ों रुपए बरामद हो और जल रहे हैं, तो इसका जवाब तो निकलना चाहिए और सत्य निकलना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत गंभीर परिणाम होते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने अपनी जांच रिपोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में मिले फोटो और वीडियो भी सौंप दी है। साथ ही जांच रिपोर्ट में आधिकारिक संचार से संबंधित सामग्री भी सौंप दी गई है, जिसमें कहा गया है कि घर में अधजले नोटों के 4 से 5 ढेर पाए गए हैं। जिसके बाद CJI संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए आगे 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट में सवालों के घेरे में आए दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस वर्मा के बयानों का जिक्र भी किया गया है, जिसमें जस्टिस वर्मा ने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अपने खिलाफ एक साजिश का इशारा किया है। दिल्ली हाई कोर्ट की आंतरिक रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा है कि घर के स्टोर रूम में बरामद नकदी से उनका या उनके परिवार का कोई संबंध नहीं। स्टोर रूम में ना तो मैंने और ना ही मेरे परिवार के किसी मेंबर ने कोई नकदी रखी थी। इस बात का दृढ़ता से खंडन करता हूं कि कथित नकदी हमारी थी। ये विचार या सुझाव है कि नकदी हमारे द्वारा रखी गई होगी, ये पूरी तरह से बेतुका है। ये सुझाव कि कोई व्यक्ति स्टाफ या क्वार्टर के पास एक खुले आसमान से सुलभ और आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले स्टोर रूम में या आउट हाउस में नकदी स्टोर कर सकता है, अविश्वसनीय है। ये एक ऐसा कमरा है जो मेरे रहने के क्षेत्र से पूरी तरह से अलग है और एक 4 दीवारी में मेरे रहने वाले हिस्से को इस आउट हाउस से अलग करती है।
बहरहाल जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों की जांच अब सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी करेगी। तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जस्टिस वर्मा को कोई भी न्यायिक काम नहीं सौंपा जाएगा। ऐसे में अब सभी को इंतजार उस रिपोर्ट का है जिसके आने के बाद ही न्यायपालिका पर लगे आरोपों की सच्चाई सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं जस्टिस वर्मा कैश कांड पर अखिलेश की सियासत सामने आई है। जज साहब पर भ्रष्टाचार का सवाल नहीं उठ सकता, ये कहना है अखिलेश यादव का। ये तो कुछ पैसा है जो पकड़ा गया है, अखिलेश यादव कह रहे हैं। हो सकता है कि जज साहब ने किसी से उधार लिया हो। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कैश कांड पर सियासत कर रहे हैं और कह रहे हैं हो सकता है कि ये पैसा जज साहब ने किसी से उधार लिया हो। जज साहब पे भ्रष्टाचार का सवाल नहीं उठ सकता। हो सकता है जज साहब ने किसी से उधार लिया हो, वो पैसा रखा हो ना। ये हंस रहे हो आप लोग? अरे आप क्या बात कर रहे हो भाई? भाई कल को उन्होंने उधार लिया हो, वो रखा हो उन्होंने, लेकिन आप वीडियो ध्यान से देखिए, उसमें एक भगवा रंग का कपड़ा दिखाई दे रहा है उसमें। तो वो पैसा उन्होंने उधार लिया होगा तो रखा होगा। कई बार आग लग जाती है तो उसकी वजह से आग लग गई है। ये तो कुछ पैसा पकड़ा गया है। हमने आपने कई 100 करोड़ पैसा पकड़ा देखा, लेकिन आज तक उसका पता नहीं कि किसका पैसा था। कैश कांड पर सियासत भी हो रही है। अखिलेश राय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, एक तरफ सवाल ही उठ रहा है कि इतना पैसा आया कहां से, लोगों को न्याय कैसे मिलेगा, न्याय प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा कैसे बढ़ेगा। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव अलग ही राजनीति कर रहे हैं, वो सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं किसी से उधार लिया होगा पैसा। देखिए, सियासत की बात अलग कर दे तो ये जो मामला है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सख्ती दिखाई है और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इस बात को बार बार कहा है, प्रेस रिलीज के जरिए कहा है कि हम इस मामले में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे काम करते हैं। हम न्यायपालिका की इमेज को डेंट नहीं होने देंगे, हम न्यायपालिका की जो छवि है उसको कभी खराब नहीं होने देंगे। और अगर इस तरह की शिकायत आई है तो आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिनों का डेवलपमेंट देखिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लगातार इस पर काम किया है। जवाब मांगा गया है जस्टिस यशवंत वर्मा से, इनके हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से, और दोनों जवाब को अपलोड किया गया है विजुअल के साथ। जो नोटों के जले हुए बंडल के फुटेज थे उसके साथ पब्लिक प्लेटफॉर्म के पर समझिए, यानी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उसको अपलोड किया गया और साफ तौर पे कहा गया है कि इनको न्यायिक कार्य से अलग कर दिया जाए जब तक कि 3 जजों की जो कमेटी है वो जांच नहीं कर लेती, उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती और उस कमेटी की रिपोर्ट के बाद जो भी फाइंडिंग होगी उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट तुरंत एक्शन लेगा। आपको पता है कि वो कमेटी जो है उसके अधिकार असीमित है, वो पुलिस से भी कह सकती है कि जो CDR है उसकी जांच करके दिया जाए। ये भी कहा जा चुका है कि 6 महीने का जो इनके यहाँ एंट्री रजिस्टर है वो भी प्रिजर्व रखा जाए और जस्टिस यशवंत वर्मा से कहा गया है कि अपने मोबाइल से कोई डाटा डिलीट न करें। यानी हर पहलू की जांच करके उस तह तक पहुंचना चाहती है सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए 3 सीनियर जजों की जो अपने अपने हाई कोर्ट को के सीजे हैं उनसे कहा गया है कि आप इस मामले को देखिए, चाहे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के सीजे हों, हिमाचल प्रदेश के सीजे हों या कर्नाटक हाई कोर्ट के सीजे हों, ये तीनों लोगों की कमेटी मिलकर के इस पूरे मामले की जांच करेगी। जस्टिस यशवंत वर्मा की जो सफाई सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे है, उसके अलावा भी उनसे फिर से सफाई, उनसे पूरी बात पूछी जाएगी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से भी पूछा जाएगा और उन लोगों से भी बात करने की में जांच जारी है। दूसरी ओर यहाँ पर राजनीति भी अब शुरू हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे।